रांची के सबसे पुराने बाजारों में से एक बहु बाजार अपना अस्तित्व खो रहा है और यहाँ के दुकानदार अपनी आजीविका के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस वक्त हम बहु बाजार चौक पर हैं। देखिए ये आसपास जो इलाका है बहु बाजार चौक है, फ्लाईओवर ऊपर से गुजरता है। पिछले आज से 3 साल पहले फ्लाईओवर बनाने के लिए लगभग 14-15 फीट भीतर जो दुकानें थी उनको तोड़ दिया गया। रास्ते से 14-15 फीट भीतर का रास्ता जो दुकानें थी पहले 14-15 फीट अंदर का तोड़ दिया गया, पहले तोड़ दिया 3 साल पहले, और अब फिर से यही किया जा रहा है। जी हाँ, इससे पहले जो है फ्लाईओवर के लिए 14 से लेकर 26, 28, 30 फीट तक जो जितना चाहा वो ले लिया। हम लोग विकास विरोधी नहीं है, हम लोग भी चाहते हैं कि विकास हो। तो पहली बार लिया, उसके बाद जो है थोड़ा 8 फीट 10 फीट सबके पास जगह बचा। और हम लोग 2 साल जो फ्लाईओवर बनने में जो टाइम लगा वो वक्त बड़ा कठिन वक्त हो, बहुत कठिन वक्त था। ना कस्टमर आती थी, मलबा था, बुलडोजर चलता था, रात दिन हम लोग धूल गर्दा सह करके भी खा करके भी हम लोग यहाँ पर बैठे रहे। इसलिए बैठे रहे, उम्मीद में बैठे रहे कि चलो जो 10 फीट 8 फीट बचा हुआ उसको हम लोग फिर से संवारेंगे और संवार करके फिर हम इसको अपने मुकाम तक लाएंगे। 2 साल वेट करने के बाद हम कर्ज ऋण लेकर के अपनी दुकानों को चलाते रहे। और जब सब कुछ अप टू डेट हो गया, फ्लाईओवर बन गया, फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री जी ने ओपनिंग भी किया, सब कुछ होने के बाद अब जो है दोबारा एक बार फिर से जो है वो प्रोजेक्ट लेकर आई है कि अब जो है एक कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनेगा और इसके लिए फिर हमें 14 फीट की जरूरत है, दोनों साइड, उस साइड भी इस साइड भी। तो 14 फीट, हमारा 10 फीट 8 फीट का जगह बचा हुआ है, 14 फीट लेना चाहते तो हम कहाँ जाएंगे? हम तो बिल्कुल जड़ से उखड़ गए। बिल्कुल, देखिए ये जो दुकान, ये फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर बन चुका है। इससे पहले भी दुकानें तोड़ी गई थी रास्ते के किनारे। अब दोबारा से जो दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं, लगभग 40 से 50 दुकानें हैं, उसको फिर से तोड़ने की बात की जा रही है। आप लोग ये बताइए कि अभी कुछ लोग आए थे जुटको से, क्या बातचीत हुई, पता चला क्या बोल रहे हैं वो लोग? जुटको से ये जो फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है, जुटको का ये बना हुआ फ्लाईओवर है। अभी जो हम लोगों की बातों में जो पता चल रहा है, कुछ विश्वसनीय सूत्रों से जो पता चल रहा है कि जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर का जो काम है वो काम DR अग्रवाल एंड कंपनी के जो है वो लोग कर रहे हैं। और उन लोगों से हम लोगों से जैसे बात हुई थी, उन लोगों का सर्वे जारी है। उन लोगों ने हमारी दुकानों के आगे कहीं 14 फीट कहीं 10 फीट की नापी लगा दी है और हो गया जी, नापी लगाई है। अब ये हमें नहीं बताया जा रहा, स्पष्ट नहीं किया जा रहा कि ये नापी सिर्फ सर्वे है या ये फाइनल नापी है। कहीं लाल कलर से दागी लगाई गई है, कहीं पीले कलर से दागी लगाई गई है। हम लोग सभी भ्रमित भी हैं, भयभीत भी हैं और समझ में नहीं आ रही कि हम लोग करें क्या। कुछ हम लोगों को ऐसा बताया गया कि उस चौक पर जो है वहाँ पर बीच में एक पिलर आ रहा है जिसके चलते मतलब वो रोड चौड़ाकरण कम हो जाएगा तो इधर की दुकानें भी टूटेंगी, कुछ इधर की दुकानें भी टूटेंगी और सामने का तो पूरा बाजार साफ होने की नीति हम लोग को जैसे समझ में बताया गया यही आ रहा है। इसी चलते हम लोगों ने धरना दिया है। मतलब मेन बहु बाजार जो है वो लगभग साफ हो जाएगा। पूरा बहु बाजार जो इतने सालों से था, सभी 40-50 दुकानदार जो यहाँ पर के हैं बिल्कुल साफ हो जाएंगे, जो कि पहले ही हमारी आधी से ज़्यादा दुकानें चली जा चुकी हैं। हम लोग अब किसी तरीके से टांगे मोड़ करके सिकुड़ करके बैठे हुए हैं कि चलो भैया किसी तरीके से यहाँ कमा लेंगे। हम लोगों ने भी सोचा चलो अब जो इतने सालों से यहाँ हैं तो यहीं पर ही बचे हुए हैं हम लोग, लेकिन अब इसको भी उजाड़ने के जो प्रक्रिया चल रहा है इसका हम लोग विरोध में। ये बताइए कहाँ से कहाँ फ्लाईओवर कनेक्टिंग बन रहा है? ये कनेक्टिंग फ्लाईओवर जो है आपका ये जो बालाजी फ्यूल्स वाला जो पेट्रोल पंप बहु बाजार में जो भी बना हुआ है, जो ऑक्सफोर्ड स्कूल के रास्ते पर जाता है, वहाँ से शुरू होने का प्रस्ताव है और ये पैरेलल चलेगा इस फ्लाईओवर के, जहाँ की हमको नहीं समझ में आता कि ऐसा कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी ऐसा अगर है भी तो ये ऊपर ये फ्लाईओवर, अभी जो फ्लाईओवर है पहले ही कई लोगों की जान ले चुका है और अब ये जो ऊपर में जो ये घुमावदार जो स्थिति बनाई जाएगी, ये क्या आगे जाकर के परिणाम लाएगा, इस बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पर नए नए प्रयोग रोज होते ही रहते हैं, लेकिन जो आजीविका जिससे आप लोग रोज आपके आमदनी का सोर्स है उसको ख़त्म किया जा रहा है। 3 साल आप लोगों ने बहुत धूल मिट्टी बहुत हुआ, कितनी परेशानी हुई? बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हम लोग को। करीब हम लोग 2 साल मोटा मोटी हम लोग पूरा मेहनत किए, धूल गर्दा खाएं और अपना दुकान को स्ट्रगल से अपना खड़ा किए, अपना पैसा गढ़ा कमाए, खून कमाई का लगा के हम लोग खड़ा किए। हम लोग दुकान बंद करके जाते थे, सुबह आके देखे तो दुकान के सामने बड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है। क्यों भाई? नाली है। नाली है तो हमारा दुकान में आने जाने का रास्ता तो तुम दोगे। हम लोगों ने सब बर्दाश्त किया। कीचड़ के लिए इतना बारिश के दिनों में पिछले सावन के टाइम पर कीचड़ करके छोड़ दिया गया यहाँ पर। हम लोग दुकान खोलने के लिए तरसते थे, सामने आके बैठे रहते थे, कस्टमर भी खड़ा रहता था सामने में।
कि भैया दुकान खोले, जाने का रास्ता नहीं होता था। पिछली बार का मुआवजा वाला कोई बातचीत कोई नहीं, मुआवजा नहीं कोई मिला। मुआवजा हम लोगों को नहीं हम मिला। लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है, जबकि इस पर सर्वे हुआ था कि भैया यहाँ पर जो भवन, हम लोग दुकानदार, हम लोग बाबूजी दुकान का जो है अधिकतर दुकानदार हम लोग नगर निगम की प्लॉट पर हैं, तो हम लोगों को यही बोला गया कि आपका तो प्लॉट ही नहीं है, आपका तो नगर निगम प्लॉट है, तो आपको मुआवजा किस बात का। हमारी डिमांड ये है, नहीं, हमारी डिमांड ये है कि जब भवन हमारा खुद का था और किसी भी सरकारी इसमें परियोजना में जिसको भी नुकसान होता है उसको मुआवजा का प्रावधान होता है। भूमि का मुआवजा अलग दिया जाता है और भवन का मुआवजा अलग दिया जाता है। भवन का रैयतों को मुआवजा देना शुरू कर दिया गया, 80% मुआवजा दे दिया गया, लेकिन हम लोगों को हमारे भवन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला, जिसके लिए हम लोगों ने आवेदन दे के रखा हुआ है, लेकिन हम लोगों को इस पर कोई कार्रवाई, ना ही हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, ना ही हम लोगों को कोई मुआवजे की कोई शुद्ध खबर ली जा रही है। हम लोग दोहरी मार सह रहे हैं। मुआवजा हम लोगों ने पहले बिल्डिंग खुद बनाई, अब 80 के मेरे केस में ऐसा हुआ था कि 84 के केस में हमारी दुकानों को जला दिया गया था। उसके बाद में नगर निगम के द्वारा ही आवेदन, मतलब नगर निगम से ये लेकर के हम लोगों ने, नगर निगम ने हम लोगों को ऋण दिलवा करके भवन, क्योंकि नगर निगम की ज़मीन पर ऋण नहीं दिया जाता है, तो नगर निगम ने हम लोगों को बैंक से लेटर दे करके ऋण उपलब्ध करवा करके हम लोगों को दुकान बनवाई। मेरी पक्की दुकानें, मार्केट में मेरी पक्की दुकानें वैध संरचना है, और मेरी वही कहना है कि मेरी वैध संरचना का मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, वो भी मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं इसके लिए भी प्रयासरत हूँ, मेरे अभी तक मुझे इस पर कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। मेरा नाम नवनीत सिंह है, मेरी बहू बाजार में मेरी दुकान है, जीत मेडिकल्स, और मेरे पापा के नाम पर आवंटन है, सुखपाल सिंह के नाम पर आवंटन। आपका क्या नाम हुआ? जी, मोहम्मद आशिफ इकबाल। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सिराज। तो ये वो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें टूटने वाली हैं, नापी हो चुका है। देखिए ये बहू बाजार है, यहाँ पर पूरा जो सभी दुकानें हैं, ये तमाम जो दुकानें हैं, देखिए हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल हैं। बहू बाजार के रोड के किनारे इनकी एक दुकान है, सलून है। पहले कितना आगे था ये तो हमको लगता है कि यहाँ से 22 फीट था। अब पीछे आगे 22 फीट जी। अब कितना भीतर का नापी हुआ है? अब तो पूरा टोटल पूरा 11 फीट पूरा ले लेंगे, 12 फीट जी। और इससे पहले हम लोग का था तो हमारा 4 चेयर का था, तो हमारा लेबर खटता था। अब बताइए, अब एक चेयर में भी अगर हम लोग कमाएंगे तो कहाँ से, मतलब देखिए पहले इस तरह था दुकान मेरा, ये दुकान थी जी। पहले 4 और अब बताइए इतना सा हम लोग, मेरा कहने का मतलब है कि सरकार हम लोग को पहले व्यवस्था कर दे, सामने सरकारी ज़मीन है, इसी में बना करके हम लोग को पहले व्यवस्था करे, तब उजाड़े, समझे। और हम लोग को सरकार से हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। तो अब तो आमदनी पे भी बहुत आप लोग बहुत दिक्कत सर। अभी तो 2 बच्चा को पढ़ाए भी, 1 बच्चा को एडमिशन नहीं करा रहे पैसा के चलते, समझे। क्या किया जाए, पैसा कमाएंगे तब ना उसको भी पढ़ाएंगे। या हेमंत सरकार को बोलिए मेरा बच्चों लोग को पढ़ाई उड़ाई सब फ्री करने के लिए, यहाँ तक मेरा आवाज़ पहुँचा दीजिए कि मेरा तीनों बच्चा का पढ़ाई का खर्चा उठा दे और ले दुकान, कोई दिक्कत नहीं हमको। पहले 4 लेबर को आप यहाँ पे नौकरी दिया करते थे, मतलब 4 परिवार यहाँ पलते थे जी। अब एक परिवार का भी पलना मुश्किल हो गया। नहीं सर, देखिए ना सर, बताइए ना क्या होगा, बोलिए। देखिए बहुत पतली दुकान है, बहुत छोटी दुकान है, और जैसा फोटो में ये दिखा रहे हैं कि देखिए बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी, लेकिन बनाए थे सर बैंक ऑफ इंडिया, अब इतनी छोटी सी बच गई है। लोन लेके बनाया? अभी तक सर हम लोन ने भरे हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया का। क्या चीज़ सर? कितने का लोन लिए थे? सर 2 लाख रुपए का लिए थे बैंक ऑफ इंडिया का, अभी तक भर नहीं पाए। बैंक वाले मेरे पास आ रहा है बुरा दो। अब एक ही हमको ये बुझा रहा सर कि या तो कुछ कर लेंगे हम, या तो कुछ जहर खा लेंगे। सर हम भर नहीं पा रहे सर, घर आ रहा बैंक वाला लोग बार बार हमको बोलने के लिए। तो हेमंत सरकार से यही एगो दरख्वास्त है कि हमको कुछ हेल्प करे। तो इस्माइल अकेले नहीं है, ऐसे सैकड़ों दुकानदार हैं, बहुत से परिवार हैं। एक और दुकान है, आप लोग का भी दुकान नापी हो गया भैया? सब यही है, नापी के सब हो गया है। नापी हो गया, पहले भी टूटा था? पहले भी टूटा था यहाँ पास। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीउल्लाह अंसारी। तो एक बार फिर से टूटने के कगार पे है। हाँ, लेकिन नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। फिर से टूटने का कगार पे है जी सर। बस इतनी ही सब बची हुई है, पहले ये भी आगे तक का। हम लोग कारीगर है, काम करते हैं। एक दुकान में मतलब मान लीजिए 3 कारीगर है, टूट जाए तो 3 घर कैसे चलेगा इसका, बताइए आप। यही हाल है। देखिए वहाँ से पूरा लंबा पेट्रोल पंप से कहा जा रहा है कि ये पूरा जो टूटने का सिलसिला है वो शुरू होगा। तो बहुत लंबा रास्ता है पेट्रोल पंप से यहाँ तक। कई यहाँ पे दुकानदार हैं, कई परिवार हैं। देखिए चाचा यहाँ पे इस्त्री दे रहे हैं।
आपकी भी दुकान, आपकी भी दुकान के सामने लगा दिया चाचा ये लोग। हाँ यही भैया अभी आए हैं जस्ट। आपकी दुकान है? जी सर, हमारी ही दुकान है सर। देखिए पहले हम लोग का 22 फीट हुआ करता था, अब हम लोग का कितना फीट बचा सर दुकान? पहले यहाँ से लेकर वहाँ तक वहाँ तक की दुकान था सर, हम लोग का दुकान 22 फीट था सर। 22 फीट। बस हम लोग को यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को ध्यान दें। अगर हम लोग को ये दुकान चली जाएगा तो सर हम लोग रोड पे आ जाएंगे। हम लोग के घर से सर कम 10 या 12 परिवार चलता है सर। उन लोगों का क्या होगा सर? ये लोग देखिए, ये लोग सब कारीगर है, ये लोग का क्या होगा? घर कैसे चलेगा सर? इस बात को कितने कारीगर थे? पहले मेरे पास 8 कारीगर थे, अब मेरे पास 2 कारीगर बचे। अब क्या होगा बताइए? बस 2 बचे सर। इस बात को बस यही मुख्यमंत्री जी इस बात को ध्यान दे, नज़रअंदाज ना करे सभी दुकानदारों को सर। मेरा नाम मोहम्मद उमैर हुआ सर। जी सर। देखिए यही है, देखिए हर दुकान पे ये मार्किंग की गई है 11 फीट रो। इसके भीतर 11 फीट मतलब तोड़ा जाएगा। 11 फीट दुकान नहीं है, लेकिन मार्किंग 11 फीट की कर दी गई है। मतलब जो पीछे और जो दुकानें होंगी उसको भी तोड़ा जाएगा। देखिए इसी तरह ये पूरा रास्ता गुजरता है, कई दुकानें हैं, सभी दुकानें लगभग बहुत सालों पुरानी है, लेकिन अब यहाँ पर टूटने के कगार पे है। आपका भी मार्किंग हो गया चाचा? हो गया आपका भी? कितना मार्किंग आपकी दुकान में डाले ये लोग? 13 फीट का। और दुकान 13 फीट है भीतर? 13 फीट नहीं, 10 फीट का दुकान है और 13 फीट लेने का बात चल रहा। पहले से कितनी छोटी हो गई दुकान? पहले तो 25 फीट का था, उसमें से 13 फीट लिया गया और 2 फीट बोला नाली से छोड़ के बनाना है। जो हम लोग बनाए हैं अपना पैसा से, कर्जा पैसा करके, लोन ले करके। उसके बाद फिर से अभी हम लोग को नोटिस नोटिस नहीं मिला, लिखा गया कि 13 फीट और लिया जाएगा। मतलब तुम नापी करके चले गए? हाँ, केवल नापी करके बता के कि 13 फीट और यहाँ से जाएगा जमीन। तो वो लोग कुछ विकल्प बता रहे हैं कि आखिर? कोई विकल्प नहीं अभी तक के। तो पिछले बार भी टूटा गया तो बोला गया मुआवजा मिलेगा, दुकान के बदले दुकान मिलेगा। कुछ भी अभी तक के मतलब पता नहीं चल पा रहा। नगर निगम जाते तो बोलते हैं जुटको ऑफिस जाइए, जुटको ऑफिस जाते तो बोलते हैं नगर निगम जाइए। बस यही चीज़ इधर से उधर होता है हम लोग के साथ। जुटको और नगर निगम एक दूसरे पे। हाँ, उससे जाके पूछिए, वो बोलता है उससे जाके पूछ लीजिए आप लोग को दुकान मिलेगा या नहीं मिलेगा। कितना अंतर आ गया पिछले 3 साल में आप लोग के? बहुत, 2 साल तो ऐसे ही हम लोग का ठप रहा। और फिर अगर अभी इधर चला तो पूरा तरीके से हम लोग का मतलब दुकानदारी बर्बाद हो जाएगा। मतलब दुकान ही नहीं बचेगा। 10 फीट का दुकान और 13 फीट लेने का बात चल रहा। तो हम लोग सरकार से यही विनती है कि वो कहीं पे हम लोग का व्यवस्था कर दे, अच्छा जगह आमने सामने कहीं पे, जो हम लोग का भी रोजी रोटी चले और ये जो अपना सरकार का जो काम है वो भी अपना करे, या फिर कोई दूसरा व्यवस्था निकाले अपना। कहाँ से लोग आते हैं? बहु बाजार बहुत चर्चित। बहुत आपका कस्टमर तो बहुत दूर दूर से है, इधर उधर से आते हैं। रामगढ़ उंगा सारे लोग चारों तरफ से आते हैं। कुट्टी भी है, कुट्टी है, सब टोटल मतलब दुकानदारी। दुकान ही नहीं रहेगा तो फिर कस्टमर आएगा कहाँ पे? कितने कारीगर हैं अभी आपके पास? हमारे पास तो 3-4 कारीगर अभी है। पहले कितने हुआ करते थे? पहले तो ज़्यादा थे, टूटने से पहले तो बहुत है कस्ट। अभी टोटल 4, इसलिए अभी तो दुकानदारी वैसे ठप पड़ा हुआ है फ्लाईओवर के कारण, और फिर अभी तोड़ने का बात चल रहा। देखिए तो आपका नाम क्या हो गया? मोहम्मद कमरान। मोहम्मद कमरान। तो ऐसे कई दुकानदार हैं जिनकी दुकानें पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी। कई कारीगर दुकानों में काम किया करते थे, कई परिवार की रोजी रोटी इन दुकानों पे चलती थी। लेकिन जो फ्लाईओवर जो पूरा पार हो रहा है, वैसे तो रांची शहर वालों के लिए सहूलियत है कि ट्रैफिक जाम से लोगों का समय बच रहा है, लेकिन एक जो तबका है वो ये भी है जिनकी दुकानें इस फ्लाईओवर के चलते टूटी हैं। अब ये कितना जायज़ है? क्या शहरीकरण के लिए, क्या फ्लाईओवर बनाने के लिए जो दुकानें टूटती हैं उनको उचित मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? इसका सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसी को लेकर आज जो बहु बाजार दुकानदार संघ है उसने आज प्रदर्शन भी किया था और अपनी मांगें भी सरकार के सामने रखी हैं कि अगर ये दुकानें टूटती हैं तो इन्हें और कहीं और पर इन्हें वहाँ पे स्थापित किया जाए, वहाँ उनको दुकानें दी जाए जहाँ सरकार की ज़मीन है, ताकि इनकी जो आजीविका है वो इसी प्रकार चलती रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।